हेलो एंड वेलकम। जैसा कि हम जानते हैं, कैंसर एक भयानक रोग है और आज के टाइम में ये काफ़ी जल्दी फैल रहा है। देखते हैं कि जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था तो साल में 1500-2000 मरीज देखते थे कि अब ये स्थिति आ गई है कि 10 दिन में 3000 मरीज देखते हैं। ये श्रीमान जी संजय चौरसिया, ये भी एक कैंसर पीड़ित थे और अब से लगभग 16-17 साल पहले ये आए थे। जब आए थे ये इतना डरे हुए थे कि इनको ज़बरदस्ती घर से अस्पताल में हम लेके आए। जैसे जैसे हमने इसका इलाज शुरू किया, इनका थोड़ा भरोसा बढ़ने लगा और फिर ये लग के इलाज कराया इन्होंने। आज इन बातों को लगभग 16-17 साल हो गए। अब ये भी वही एक हमारे मैसेंजर बन गए हैं कि कोई भी मरीज के संपर्क में आया, ये उनके साथ आके हेल्प करना चाहते हैं, समय लगाना चाहते हैं, खर्चा भी करना चाहते हैं और इस तरह से इन्होंने कितने मरीजों की हेल्प की है एंड आई एम थैंकफुल टू हिम। बाकी अपनी बीमारी के बारे में ये विस्तार से ये अपने मुख से बताएंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार चौरसिया, रोहिणी निवासी, सेक्टर 6 में मेरा निवास है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने डॉक्टर साहब को इस रूप में देखते हुए। आज से 17 साल पहले मुझको डायग्नोज हुआ था, कैंसर डायग्नोज हुआ था। बेसिकली जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा कैंसर जो बढ़ रहा है, जिनके कारण खान पान है या दूसरे कारण हैं, मगर मेरे साथ कुछ अलग ही था क्योंकि काफ़ी गरीबी से निकला हुआ था। सन 2000 में मैं टर्की से इंडिया आया था अपनी वाइफ को लेने के लिए। तब मेरा बेटा 7 सालों के बाद तब मेरा बेटा आया इस दुनिया में और मुझको यहीं पे रुकना पड़ गया। अब जब रुका था तो यहाँ पे कुछ काम करना पड़ गया कि कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो काम चालू किया। एक मैंने किराए पे एक कंप्यूटर लिया था डॉक्टर साहब, और कंप्यूटर खरीदा नहीं था क्योंकि मुझे तो वापस जाना था। किराए पे ही लिया था कि जब तक मैंने घर वालों को बोला था कि 5-6 महीने का हो जाए वंश तो मैं निकल जाऊंगा, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो रुक गया। अब काम करना था तो काम करने लग गए। इतने ही टाइम में मुझे पता लगा कि पैसे कमाने हैं तो इंडिया से बढ़िया और कोई जगह नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार से था, काम करने लग गया। इतना पैसा इंडिया में कुछ कहने की हद नहीं कि कमाने वाला बंदा चाहिए। और इतना काम करता था कि मैं पोटी भी नहीं जाता था, बैठा रहता था, हर चीज दबा के बैठा रहता था। गैस बंद हो रही है, पोटी नहीं जा रहा हूँ, बस काम काम काम, जिसके कारण मेरे पेटों में लिम्फोमा नाम का कैंसर जो गांठें थी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई। उस समय दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि कैंसर ठीक भी हो सकता है। मुझे डेफिनेटली आई वाज श्योर कि नहीं, मेरे जाने का टाइम आ गया। तो हमारे कई रिलेटिव्स ने बोला कि आप राजीव गांधी में दिखा लीजिए, ये इतने लाख का पैकेज है और आप दिखा लीजिए। क्योंकि मैं जानता था कि मैं बचूंगा नहीं, इसलिए मैंने ये बात पक्की कर ली थी कि मुझे इलाज नहीं कराना, क्योंकि जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था, मुझे ये पता था कि मेरी जो वाइफ है किसी के बर्तन नहीं मांजेगी। कोई बात नहीं, ये सब चलता है जिंदगी में, मत रखो, और वो सरवाइव कर जाएगी। मैं एज ए डॉक्टर मैं भी भावुक हूँ। तो मुझे पता था कि मैं नहीं ठीक हो पाऊंगा, और जो मेरे पास पैसा है उसको भी मैं इलाज में लगाकर और फिर मैं जाऊंगा तो शायद मैं प्रॉपर मर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि दैट टाइम में मेरा जो बच्चा था वो 5 साल का था। तो इसलिए मैंने इलाज नहीं करवाने की ठानी और मैंने कहा नहीं, मुझको ऐसे ही जाऊंगा। मगर फिर कई जनों का प्रेशर बना कि नहीं आप बना लो, आप इलाज करवाना चाहिए, आप जिंदा रहेंगे, ये फलाना ठिकाना। तो मैंने, हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर हैं ओपी गुप्ता, उनके पास मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए गया। बेसिकली क्या, बैठे बैठे मेरी कमर में इस तरफ ना एक अंकुश की तरह एक दर्द होता था और वो कंटिन्यू रहता था। तो डॉक्टर ओपी गुप्ता जी के पास मैं गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप सीटी स्कैन करवाओ और इस जगह से करवाओ। लेकिन क्योंकि हम लोग गरीब आदमी थे, वहाँ से नहीं करवाकर मेरी, आई डोंट नो वेदर दिस वाज मिस्टेक और समथिंग एल्स, मैं वहाँ करवाने चला गया सीटी स्कैन, जहाँ पर मुझको
डिस्काउंटेड प्राइस मिला। और जैसे ही मैंने ओपी गुप्ता साहब को डॉक्टर साहब को अपनी रिपोर्ट दिखाई तो देखते ही जब उनका नाम नहीं था रिपोर्ट में, तो मेरे ख्याल से उन्होंने उसी टाइम मेरी रिपोर्ट ढंग से भी नहीं देखी और उन्होंने मुझको डॉक्टर शंकराचार्य, जो अभी इंजीनियर्स एन्क्लेव में जो रहते हैं, उनके पास, उन्होंने आर्थो के डॉक्टर हैं, उनके पास उन्होंने मुझे रेफर कर दिया। और डॉक्टर शंकराचार्य ने भी मेरा इलाज जो है L3 L4 का मेरा इलाज चालू कर दिया। इवन एक दिन ऐसा है, क्योंकि डॉक्टर साहब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी फीस थी, तो वो एक बार में 15 दिन की दवाई लिखते थे, लेकिन मैं तो हर दूसरे दिन ही पहुंच जाता था उनके पास, क्योंकि मेरे वो पेन ही बंद नहीं होता था। कितने भी तगड़े इंजेक्शन ले लें, कितने भी हम लोग मेडिसिन टैबलेट ले लें, वो दर्द बंद नहीं होता था। तो हर दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाते थे। फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये ऑपरेट होगा। उन्होंने मेरी इवन एक टाइम ऐसा है, ऑपरेशन के लिए उन्होंने रूम नंबर फिक्स कर दिया, मेरी डेट टाइम सब कुछ फिक्स कर दिया, क्योंकि स्पाइनल वाला जो ऑपरेशन थे ज़्यादा सक्सेस नहीं थे, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं था। तो मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था जो सब कुछ बेड पे ही करूं। मैंने वो ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं ऐसे ही जाना चाहता था, मैंने नहीं करवाया वो ऑपरेशन। फिर उसके बाद हम लोग राजीव गांधी में गए। राजीव गांधी में हम लोगों ने अपना टेस्ट करवाया। राजीव गांधी से टेस्ट के बाद हमें पता लगा कि मुझको कैंसर है। अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म थी। अब मुझे पता लग गया था कि मुझे जाना है। तो बहुत इलाज कराया, छोटा मोटा बहुत इलाज कराया। जिस दिन जब एलोपैथिक इलाज नहीं हो रहा था, तो मुझे मेरे घर वाले, वो दिन मुझे अभी भी याद है कि मुझको जयपुर लेकर जा रहे थे। मैं आखिरी टाइम अपने स्क्वायर को देख रहा था, अपने लोग बागों को देख रहा था। इसी बीच में लोग बाग मेरे से मिलने आने लगे, मेरे रिश्तेदार मिलने आने लगे, और मुझे पता था कि अलविदा करने लगे कि ये मुझे आखिरी बार मुझे मिलने आ रहे हैं। ये बारी मतलब जो लोग भी नहीं आते थे वो लोग मुझको मिलने आने लग गए। मुझे पता था कि ये लोग आखिरी बार मिलने आ रहे हैं। तो उस समय मैं अपने यहाँ पर बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, और अपने स्क्वायर को देख रहा था, और मुझे पता था कि अब जहाँ पे लोग जयपुर मुझको लेकर जा रहे हैं, अब मैं वापस नहीं आऊँगा वहाँ से। लेकिन भगवान से कहीं एक चीज़ तो मांगता था कि मुझे इतना समय तो दे दे कि मेरा बेटा बड़ा होके कम से कम ये देख ले कि मेरे फादर कैसे थे, क्योंकि दैट टाइम में बस 5 ईयर ओल्ड था वो। और तो अब वहीं से दिन पलटे, उसी जगह से मेरा एकदम अच्छे दिन चालू हुए, क्योंकि इससे पहले तो सारे बुरे ही बुरे दिन थे। अच्छा ये चालू हुआ कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर भाई साहब थे, के उपाध्याय, और एक हमारे मैकेनिक्स थे, हमारे पंडित जी। इन दोनों ने मेरे घर वालों को, देखिए मैं बीमार था लेकिन दिमागी तौर पर बीमार नहीं था, सब कुछ समझ रहा था, सब कुछ समझता था। तो इन दोनों लोगों ने आकर हमको मेरे फादर से मांगा, मेरी फैमिली से बोला कि इनको 1 घंटे के लिए हमें दे दो।